हेलो बच्चों, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मस्त हो? आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी एकदम मस्त तंदुरुस्त स्वस्थ से कर रहे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। मैं अमित लेकर आया हूं आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन मैथ का चौथा चैप्टर द्विघात बहुपद का। ठीक है दोस्तों, जिनमें से मैं कम से कम 7-8 क्वेश्चन बहुविकल्पी करवाऊंगा, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा। 2 या 4 क्वेश्चन लॉन्ग होंगे, 2 नंबरी, 4 नंबरी, 6 नंबरी भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और बिना टाइम के देरी के करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया गया है, क्या दिया गया है? यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किसका मान निकालने के लिए बोला? किसका? k का मान। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर समीकरण क्या दिया गया, लिखना है, दिया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0। तो यहाँ पर लिखना है दिए हुए बहुपद के व्यापक रूप में लिखने पर, तब हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर तब यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त समीकरण से यहाँ पर दिया है a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 3 और b बराबर क्या हो जाएगा? -6, c बराबर k दिया है। दोस्तों, हम लोग एक फार्मूला होता है, अगर द्विघात समीकरण के मूल निकालना हो उसके लिए क्या होता है दोस्तों? एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है किसका? विविक्तर का होता है। विविक्तर का फार्मूला होता है जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, इसके बराबर क्या मान लेंगे? 0। इसका फार्मूला हो जाएगा d बराबर हम लोग 0 मानेंगे और इसका फार्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग d इसके पूरे के बराबर क्या मान चुके हैं दोस्तों? इन पूरे के बराबर हमने क्या माना है? 0 माना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 रख लो, यहाँ 0 रख लेते हैं। b स्क्वायर यानी b का मान -6, यहाँ -6 का स्क्वायर कर लो, -4। a का वैल्यू क्या दिया गया दोस्तों? 3। c का वैल्यू क्या दिया गया है? k। ठीक है दोस्तों, अब कर लो 0 बराबर है, बराबर कर लो, ये हो जाए 6 का पहाड़ा, यानी अभी तो बहुत लोग बच्चे कर देते हैं 6 का खंड करेंगे और 6 के गुणा करने को लिख देते हैं 6, यहाँ पर लिख देंगे 36 -36 कर देंगे। नहीं दोस्तों, जब कभी भी माइनस होता है यहाँ पर और उसके घात में 2 होता है तो यहाँ माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो यहाँ कितना आने वाला है? तब क्या हो जाएगा? माइनस नहीं, प्लस 36 होता है। तो यहाँ पर लोग क्या लिख देंगे? 0 बराबर ये हो जाएगा 36 माइनस 4 12, ये क्या हो जाएगा? k। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे? 12 के को इस तरफ लाएंगे, क्यों? ये माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 के। क्या हो जाएगा? ये 12 के हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36। समझ में आया ना? ये माइनस में था, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों? प्लस में। अब 12 इस तरफ गुणा में, इस तरफ जाएगा तो भाग में, इस तरफ भी काट सकते। 12 का नंबर 12 बढ़ते आए 36, यानी k का मान कितना आ चुका है? 3। अब इसमें देखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कौन से ऑप्शन में 3 दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कौन? कितना? 3। आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं।
मैंने यहाँ पर देखो मैं कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो समीकरण दिया गया था यानी बहुपद दिया गया था उसको हमने लिख लिया। फिर हमने ए का यहाँ ax² bx के रूप में करके समीकरण से ए का मान लिख लिया और बी का मान -6 कर लिया, सी का मान k कर लिया। विविक्तर बराबर डी बराबर क्या होता है 0। हमने क्या मान लिया 0, क्योंकि मूल निकालने को बोल रहा था, इसलिए हमने क्या मान लिया डी बराबर 0। ठीक है। और यहाँ क्या होता है d बराबर b² - 4ac फार्मूला होता है विविक्तर का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हमने रख दिया -6। क्यों रख दिया -6? क्योंकि यहाँ दिया गया था b का मान -6। क्या दिया गया था -6। अब -4ac 4a का मान क्या है 3 दिया गया है, c का मान k दिया गया था, हमने सबका वैल्यू पुट कर लिया। अब 6 का घन की वर्ग किया, 6 छंग 36 -4 3 12 k है तो k, इसको इस तरफ लाओ तो क्या हो जाएगा प्लस में 12 के बराबर 36, 12 से काट तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। सेकेंड वाले में क्या दिया गया है, यदि समीकरण 3x² - 4x - के विविक्तर 88 है, कितना है 88 है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा k का मान यहाँ भी निकालना है। किसका? k का मान निकालना है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, बस फर्क ये है इसमें d क्या दे दिया गया है 88। चलो आओ हम लोग बिना देखे कर लेते हैं, वही पूरा नियम हो जाएगा। हम लोग थोड़ा हट के कर लेते हैं। दिए गए बहुपद से मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली या फिर लिख लेते हैं 3x² - 4x - k। क्योंकि बच्चों ये एक नंबर क्वेश्चन है तो इतना टाइम नहीं लेने होंगे, हम लोग को शॉर्ट में करके एक नंबर में उनका आंसर देना होगा, इतना टाइम नहीं लेना है। ठीक है, तो हम लोग दिए, और मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ कि अगर आपको 2 नंबर में मिलेंगे तो आप इस टाइप से कर देना, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर लेना, ए और बी का मान यहाँ पर डायरेक्ट रखना फार्मूले पर, और रखने के बाद डायरेक्ट आंसर दे देना उसको। ठीक है क्वेश्चन को। और अगर 2 नंबर ही में आता तो इस टाइप से आपको करना है, थोड़ा सा लॉन्ग बनाकर, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ बच्चा अच्छा ठीक ठाक किया है, अभ्यास किया है और नंबर अच्छे खासे दे। ठीक है, और राइटिंग को, मेरे राइटिंग नहीं सही है, आप लोग अपने राइटिंग का खास तौर पे ध्यान देना। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर दिया गया है। ठीक, अब हम लोग यही लाइन पूरा यही फिर पुट करना होगा आप लोग। दिए गए बहुपद के व्यापक रूप से लिखने पर समीकरण से लिख लो, समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा ax² इसी बहुपद से, ठीक है, bx + c ये बहुपद, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 का मान क्या दिया गया है 3 दिया गया है, a1 नहीं, केवल a का मान लिख लो। b का मान क्या दिया गया है -4, और c का मान क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन क्या इतना ही है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है हमारा, हाँ ठीक है यही दिया गया है। ठीक, और यहाँ पर c का मान जो दिया गया है -k, ये देखो। ठीक, अब हमको विविक्तर निकालना है। विविक्तर d इक्वल टू फार्मूला होता है v² - 4ac। रख लो यहाँ पर v का मान क्या दिया -4 का होल स्क्वायर -4, ये क्या हो जाएगा सेम इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ। a का मान 4 है, 4 रख लो। a का मान क्या दिया गया है 3 रख लो। c का मान -k रख लो। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 4 × 16, ये क्या हो जाएगा -4 × 12 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 × 12 क्या हो जाएगा k। और इसमें दिया गया है d बराबर क्या दिया गया है प्रश्नानुसार d बराबर क्या दिया गया है दोस्तों, d बराबर दिया गया है 88। विविक्तर कितना है 88 है, तो 88 रख लेते हैं हम लोग इस तरफ। फिर क्या रख लेंगे यहाँ पर d बराबर 88, तो यहाँ रख लो। फिर यहाँ पर हम लोग रख लेंगे, ये d का मान दे दिया गया है तो रखेंगे 16 + 12 के बराबर 88। ये d का वैल्यू यही पूरा है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसलिए हम लोग यहाँ रख लिए हैं। और 16 को तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा 12 के बराबर 88 - 16। अब ये घटाओ कितना आ जाएगा, थोड़ा जगह कमी है मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ घटा लो, 8 में 6 जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये 8 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 7।
अब यहाँ क्या बचा है 12 के बराबर इतना, 12 का नंबर 12 बच 72 के एक मान क्या आ चुका है 6। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना बच्चों। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, जांच कीजिए कि निम्न में से द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्या करना है दोस्तों, इसमें चेक करना है हमको कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण कब होता है दोस्तों, जिनका घात क्या हो 2 हो, जिनका घात 2 हो संपूर्ण रूप से। ठीक अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर इनको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x का x, यानी ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ इनको अगर हम तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, तोड़ दो इनको, a माइनस पहले बी स्क्वायर का फार्मूला निकालते हैं हम लोग, क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या यही फार्मूला होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया गया है, क्या दिया गया है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया गया है प्लस 1 दिया गया है बराबर 2x माइनस 3। क्या करना है, इनको तोड़ो, x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस प्लस 2 दूनी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर भी दिया है 2x माइनस 3, ये बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, ये वाला क्या यहाँ पर हो जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4x बराबर ये क्या है 2x माइनस 3। इन सबको इस तरफ लाओ तो क्या बन जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस ये माइनस यहाँ 4 है माइनस 4x, इसको इस तरफ लाओगे माइनस में, इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, इसको सब लाओ प्लस में हो जाएगा 3 बराबर 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4 ये 3 7 माइनस ये माइनस 6x बराबर 0। देखो इसके घात में तो 2 आ गया ना, मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण है। अभी हमको तो और चेक करना है। ठीक, अब हम लोग ये वाला दूसरा चेक कर लेते हैं। इनको x का गुणा अंदर कर लो, क्या हो जाएगा, x का गुणा करेंगे इसमें तो x स्क्वायर, x प्लस है तो प्लस लिख लो, x का गुणा एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 बराबर, इनको एक फार्मूला होता है इसका, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ये किसका फार्मूला होता है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ क्या दिख रहा है x प्लस 2 x माइनस 2, तो इनको हम लोग क्या बना सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। जरा ध्यान दो, इस तरफ भी ये प्लस में x स्क्वायर है, इस तरफ भी प्लस में है, अगर ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या ये दोनों आपस में फिर कट नहीं जाएंगे, कट जाएंगे ना, यहाँ मतलब x स्क्वायर नहीं बचेगा, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अब हम लोग चलेंगे तीसरे ऑप्शन की ओर, सी ऑप्शन। सी वाले में अगर देखते हैं, इसमें गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा 2 और x के गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ इतना हो जाएगा। अगर अब हम लोग करेंगे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, इसको हम लोग इस तरफ लाएंगे तो एक x तो बच जाएगा ना, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, यहाँ पर x इनका गुणा हो जाएगा। ठीक, तो लाओ x स्क्वायर ये हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला भी तो बचा हुआ है ना ये, तो अगर ये 2x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस 3x और प्लस ये वाला क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। यहाँ 2 में से घटाऊंगा तो एक x स्क्वायर बचेगा प्लस 3x -1 बराबर 0। ये वाला भी सही दिख रहा है। ठीक है दोस्तों,
अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की ओर। यहाँ पर हो जाएगा x+2, यहाँ क्या हो जाएगा x+2, तो यहाँ पर इनका क्यूब दिया गया a³ - b³ - 3ab, यानी कि ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है ना दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर क्यूब घात हो जाए, इनका भी क्यूब हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे, देखो हमें 2 भी मिले, ये वाला भी नहीं होगा। हमको 2 ऐसे मिल गए हैं जिनको दोनों का क्या बन रहा है, घात बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग इनको फिर करते हैं तो ये तो नहीं बनेगा, ये मतलब हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो 2 है, ये वाला 2 नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ बनेगा तो x² हो जाएगा। सवाल थोड़ा बच्चों यहाँ पर गलत हो गया था, x, अब ये हो जाएगा x² + 3x बराबर x² + 1। ये इस तरफ से इस तरफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो आप ये वाला भी गलत हो जाए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, किस तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मुझे रॉन्ग लग रहा है, 1 मिनट बच्चों। सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर स्क्वायर ने दिया होकर ये यहाँ पर 2 दिया गया, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, क्यों सही होगा मैं बता चुका हूँ, इसका हो जाएगा x² 2 में हो जाएगी, ये इस तरफ आएगा तो 1 घट जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये ना ए सही होगा, ना बी ना सी, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया बिना टाइम के यानी देरी करते हुए दिया गया है समीकरण 5x - 3x बराबर 4/3 का हल है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, कोई एक सही है, उनको हमें क्या करना है, बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। आई होप कि अभी तक मैं जितने क्वेश्चन बताया हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ना। चलो यहाँ पर दिया गया है समीकरण, हम लोग हल करते हैं, इसको लिख लेते हैं 5/x - 3x बराबर 4/3। हम x का गुणा कर लेते हैं। जब कोई संख्या अगर भाग में होती है तो मैं इसको भी 2 तरीकों से बता देता हूँ तुम लोग, ठीक है। यहीं से जब कोई संख्या भाग में होती है उस तरफ जाती है, पहले क्या हो जाती है, गुणा में हो जाती है। जब उस तरफ गुणा में होगी तो सॉरी यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, x यहाँ भी है, ठीक है। जब कोई संख्या उस तरफ भाग में, इस तरफ गुणा में है, भाग में अगर उस तरफ जाएगी किसमें हो जाती है, गुणा में, पर उससे पहले अगर कोई बगल में है तो वहाँ भी गुणा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 और माइनस यहाँ भी हो जाएगा 3x² पूरे 1/x बराबर 4/x। समझ में आया ना। अब ये x में है तो यहीं से बटे या यहीं से काट सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। अगर नहीं काटना तो उस तरफ ले जा सकते हो। ये हो जाएगा 5 - 3x² बराबर ये हो जाएगा 4x। ये इस तरफ भाग में था, ये उस तरफ जाएगा तो गुणा में। अब x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 - 3x² बराबर 4। अब हम लोग 3x को इस तरफ जाते हैं, 4 को इस तरफ, तो 5 ये इस तरफ आएगा तो -4 हो जाएगा, बराबर ये उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3x²। अब 5 4 घटाओ कितना आएगा 1, ये बराबर क्या हो जाएगा 3x²। 3 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में 1 बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर x²। जब इसको इस तरफ आता कर क्या लग जाता है दोस्तों, कणनी लग जाएगी। 1/3 पूरे कणी में हो जाएगा बराबर x। अब जब निकलेगा तो कहाँ आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस 1/√3 बराबर x। आंसर क्या आया प्लस माइनस 1/√3। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा दोस्तों, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया हो तो मैं यहाँ से थोड़ा और शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप लोग लॉन्ग करूँगा, यहाँ आप लोग कर सकते हो भिन्न की, ये हो ना कभी 5/x न समझ में आया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। -3x इसके बटे 1 मान सकते हो बराबर 4/x। अब x और 1 का एलसीएम लोगे तो x से आएगा, x से भाग x में दोगे तो 1 आता है, 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5 आएगा, -1, ठीक है।
1 का भाग गुणा करेंगे अगर हम लोग x में तो x आएगा, x की गुणा इसमें करेंगे तो 3x² बराबर 4/x। x से x काट सकते हैं क्योंकि बराबर में जब भी होता है इस पार उस पार में तो कट जाती है संख्या। ये बचेगा 5 - 3x² बराबर 4। अब सेम प्रोसेस देखो दोस्तों, ये जो यहाँ पर बन चुका है ये कहाँ बन चुका है, यहाँ पर। इसके आगे आप लोग स्वयं देख सकते हो यानी हल कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां कौन सा दिया गया। गुणनखंड द्वारा समीकरण, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब कभी बोले मूल्य ज्ञात करने के लिए, क्या बोले दोस्तों, जब कभी बोले आप लोगों को मूल्य ज्ञात करने के लिए, कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं। गुणनखंड द्वारा बोला है, हम लोग उसमें पहले ज्ञात करते थे, उस क्या बोलते हैं रैखिक समीकरण। उसमें क्या होता है, अल्फा बीटा कुछ दिए होते हैं, यहाँ पर हम लोग 0 भी मान निकालना पड़ेगा। यहाँ से कैसे गुणनखंड, और हम लोग निकाल सकते हैं किससे, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, पर हम लोग फार्मूला यहाँ पर नहीं रखेंगे दोस्तों। क्यों कि गुणनखंड बोला इसलिए हम गुणनखंड द्वारा निकालेंगे, ठीक है। और देखते हैं 2x² यानी कि 2x² - 5x + 3 = 0, ठीक है, कोई बात नहीं है। इन दोनों का जो बाहर होते हैं दोस्तों उनका गुणा कर लिया करो, 2 और 3 का गुणा कर लो, कितना आएगा 6। यानी कुछ देर के लिए आपको मानना है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। जब यहाँ पर 6 हो जाएगा यानी गुणा करने पर 6 आ जाए, अगर यहाँ पर प्लस होता है, क्या होता है, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो मतलब जोड़ने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर 6 आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग क्या कर लेते, जो गुणा करने पर 6 आ जाए, घटाने पर 5 आ जाए। यहाँ चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब कर लो 2x², ये इसका खंड क्या बनेगा, वही बनेगा 2 और 3 का ही बनेगा, क्योंकि 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 भी बन जाएगा, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 भी बन जाएगा, ठीक। माइनस यहाँ कर लो 3 + 2, ये x है तो x × +3 = 0, ये हो जाएगा 2x² माइनस गुणा करो 3x, माइनस प्लस गुणा माइनस, ये गुणा हो जाएगा यहाँ पर 2x और ये +3 = 0। आई होप कि बच्चों आप लोग इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ हम लोग दोस्तों क्या कर लेंगे, कामन, क्या कामन है, x कामन ले लो कामन। अगर यहाँ पर x² है मतलब x × x है, क्या है दोस्तों, x × x है। इसमें से अगर हम एक x क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो एक x मेरा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है ना। x कामन लिया और साथ में 2 बचेगा और एक x माइनस, यहाँ 3x है तो ये x बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा 3 माइनस। अब यहाँ हम लोग क्या कामन लें कि जितना इस कोष्टक में आया है उतना ही अगले कोष्टक में आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लोग दोस्तों माइनस कामन लेंगे, केवल क्या लेंगे, माइनस कामन लेते हैं, -1, क्योंकि किसी भी यहाँ पर कामन लेने का मतलब होता है दोस्तों भाग देना, क्योंकि किसी भी संख्या में हम लोग 1 से भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। भाग कर लो 2x हो जाएगा, माइनस प्लस गुणा माइनस, 3 है तो 3 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो क्या ये दोनों कोष्टक वाले चिन्ह क्या आपको एकदम सही दिख रहे हैं, ठीक है, सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x - 3 और ये बाहर वाले क्या हैं, x - 1 बराबर 0, ठीक है ना दोस्तों। ये पूरे क्या हो चुके हैं, बराबर हो गए हैं। अब हमको बोला है कि मूल्य ज्ञात करना, क्या बोला है, मूल्य ज्ञात करने के लिए जब कभी भी मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल दो तो हम लोग क्या कर लेंगे, 0 पर लेंगे। पहला ले लो 2x - 3 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x, इसको उस तरफ ले जाओ, माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में। अब यहाँ ये गुणा में तरफ जाएगा तो भाग में, x बराबर 3/2, एक मूल तो मेरा ये निकल गया 3/2। दूसरा मूल निकालने के लिए हो जाएगा x - 1 बराबर 0, उसको उस तरफ ले जाओ, x बराबर 1, दूसरा मूल ये हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
अब इसी सेम तरीके से दिया गया दोस्तों गुणनखंड विद्ध, यानी फिर वही गुणनखंड विद्ध से बोल रहा है और इसमें से पूछ रहा है फिर वही यक्ष और यक्ष का मान निकालना है। दो मान निकलेंगे, इसमें से कौन सा होगा वही पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग करते हैं बिना देरी के लिए थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर बराबर दिया गया 11x माइनस 28 दिया गया है, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको होमवर्क करके दिखाओगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा तो माइनस 11x हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 11, ये प्लस में इस तरफ आएगा तो प्लस 28 हो जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा उस तरफ 0। अब ये गुणा करने पर 28 आ जाए, गुणा करने पर 28 आ जाए, जोड़ने पर 11, तो 7 गुणते 4 आएगा दोस्तों, क्या आएगा 7 गुणते 4 बनने वाला है। यानी ये क्या बन जाएगा, गुणा करने पर 28 हो जाएगा, जोड़ने पर 11 हो जाएगा। बाकी आप लोग ये बाकी अब HW दोस्तों आपके लिए HW है, बाकी आप इसके आगे करके मुझे कमेंट में आंसर देना है, ठीक है ना दोस्तों। ये इस टाइप के सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क था, मैंने इसको थोड़ा करा दिया, बाकी आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। बच्चों अभी तक मैं जितने क्वेश्चन कराया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन यानी कि टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम में एक बहुत से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। अगर आप कुछ पढ़े हो या अभी तक नहीं पढ़े हो, इनको आप ज़रूर सॉल्व करो। मजाक में नहीं लेना है कि ये कैसा है, अभी हम लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा हाईलाइट वाले जाना चाहते हो जा सकते हो, बाकी मेरा कहना यही है कि आप जो मैं हर एक दिन टॉप 20 क्वेश्चन करवाता हूँ आप उनको ध्यान से पढ़ो। 90+ तो कोई रोक ही नहीं सकता है। और मैथ ऐसे नहीं होता है कि एक बार देख लो, आंखें खोले ऐसे देखे बस चले गए। मैथ ऐसे सॉल्व नहीं होता है बच्चों, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करनी होगी तब ये हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ कल्याण नहीं होगा। मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस। कम से कम यही क्वेश्चन 2 से 4 बार 5 बार, एक बार फिर पूरा जितना मैं पढ़ा लूँ, फिर एक बार बिना देखे रिवीजन मारो। ये नहीं कि आप एक तरफ देख रहे हो बस गूंच रहे, एक तरफ देख रहे हो गूंच रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बिना देरी के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। समीकरण दिया गया 3x² - 2x बराबर -1/3 का विविक्तर है। क्या दिया गया, विविक्तर। वही विविक्तर का फॉर्मूला जो होता है रख लो यहाँ पर। a बराबर क्या दिया गया है 3 और b ये इसको लाओ इस तरफ, पहले लिख लेते हैं हम लोग समीकरण क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा यहाँ पर 3x² - 2x, ये इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा a बराबर क्या दिया है 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग विविक्तर का फॉर्मूला रखते हैं, किसका, विविक्तर का फार्मूला होता है यानी d बराबर b² - 4ac, क्या हो जाएगा 4ac, b² बराबर -4ac रख लो। यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, विविक्तर का मान निकालना है, तो इसको भी बराबर क्या मान लेंगे 0, क्या मान लेंगे 0, ठीक है। b² का मान रख लो, क्या हो जाएगा, b² का मान क्या दिया गया भाई, अरे v का मान रखो ना 2 और यहाँ -2 होना चाहिए, क्या, क्योंकि ये दिया गया है ना -2 का होल स्क्वायर -4। a का मान क्या दिया गया 3 रख लो, c का मान क्या दिया गया 1/3, ठीक। ये 0 बराबर कर लो, 2 दूनी 4 -3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 0 क्या हो गया, दोनों पक्ष से क्या हो गया बराबर हो गया, यानी विविक्तर पूछा था, क्या पूछा था, केवल विविक्तर पूछा था, तो d का वैल्यू पूछा था, किसका, d का, सॉरी बच्चों किसका वैल्यू पूछा है, d का, तो d का मान क्या हो चुका है 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, a वाला सही है, क्या हो जाएगा a वाला सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8
यानी कि 8 की ओर। इसमें दिया गया द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6 x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या x के मान निकालना है, किसके, x के मान निकालना है। बस फर्क इतना है कि ये सवालें क्या हैं, रूट में दी गई हैं, इसलिए मैं ये करवा दे रहा हूँ, नहीं तो मैं ये भी तुम लोग क्या देता, HW दे देता। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली करते हैं, लिख लेंगे हम लोग 3x² - 2 √6 x + 2 = 0। अब इनका द्विघात समीकरण, मतलब इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है। यहाँ गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, गुणा करने पर 6 आ जाए, जोड़ने पर 2 √6 से आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 √6 से आना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो हम लोगों को गुणनखंड किसी दिन मैं आप लोगों को रूट का जोड़ घटाना यानी गुणा भाग चारों बताऊंगा। अब यहाँ पर हम लोग कर लिया 3 दूनी 6, यानी ठीक है, गुणा करने पर अब यहाँ कुछ देर के लिए हम लोग मानेंगे क्या है, 2 नहीं क्या है, 6 मानेंगे। क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। तो यहाँ पर गुणा करने पर 6 आ जाए, जोड़ने पर ये आ जाए, तो जानते हैं √6 गुणते √6, ये क्या हो जाएगा, रूट से जब जो इनका गुणा करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, 6। क्यों कि रूट के अंदर जब 6 × 6 हो जाएगा तो ये जोड़ा बन जाएगा, तो इसमें से क्या निकल जाएगा, 6। समझ में आया ना दोस्तों। इसी तरीके से रूट जब 6 का गुणा 6 में होगा तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर 6, यानी इन दोनों का गुणा करने पर 6 आ गया। तो √6 + √6 करोगे तो एक यहाँ छिपा होता है कि यहाँ, तो 2 √6 हो जाएगा। समझ में आया ना बच्चों, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं बिना टाइम के देरी करते हुए, यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ हो जाएगा √6 + √6 x + 2 = 0। कर लो, 3x² माइनस ये हो जाएगा √6, ये x है, x प्लस माइनस गुना माइनस, ये √6 ये x + 2 = 0। 2 को हम लोग क्या बनाएंगे, जोड़ा। अब तो यहाँ ठीक है बच्चों, इतना तो कर लिए, बहुत आसान लगा। थोड़ा सा टफ अब होने वाला है, टफ कुछ नहीं होने वाला यार, जब हम हैं तो टफ कैसा, टॉप क्वेश्चन 20 हैं तो ठीक है, लेकर तभी आया हूँ, समझ में आए, इसीलिए तो टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आ जाओ। अब यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ √6 है, अगर हम यहाँ पर कॉमन x लेंगे तो √6 से आएगा और 3 आएगा। क्या यहाँ 3 आने वाला है, नहीं आने वाला। क्या यहाँ 2 आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। ये क्या है आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग 3 और x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा एक √3 और एक x। क्यों भाई, एक x यहाँ मान लो, एक x यहाँ मान लो, है ना। अगर √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, x गुणा x में करेंगे तो x² आ जाएगा। आया ना समझ में, ठीक है। ये माइनस अगर √6 में हम लोग भाग देंगे कितने से दोस्त, √3 से, तो क्या आने वाला है बताओ आप लोग, है कोई बता सकता है। √2 है, क्या आएगा, √2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा √2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, और क्या कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ पर √2 कॉमन लेंगे। जब √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर काटेंगे, √2 से काटेंगे 6 को कितनी बार में, √3 बार में, तो यहाँ क्या आएगा √3, x है तो x, और माइनस ये है दोस्त, माइनस प्लस गुना क्या हो जाएगा माइनस, और √2 कॉमन वन ले रहे हैं ना हम लोग, तो √2 को √2 लिख सकते हैं। तो इनमें दोनों का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इनमें से हमने अब एक कॉमन ले लिया तो ये वाला बच जाएगा, इनको हम लिख देंगे √2 = 0। आया ना दोस्तों समझ में, आया मजा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों इस तरफ, हमको अब ये हो जाएगा रूट, जो बाहर है उनको लिख लो, जो बाहर पहले उनको लिख लो, अंदर सॉरी, 3x - √2। अब बाहर वाले लिख लो क्या है, √3x - √2
बराबर 0। हमको मूल निकालना है तो एक बार इसको ले लो 0 बराबर, एक बार इसको तो ले लो √3x माइनस √2 बराबर 0। अगर कोई संख्या इस तरफ माइनस में होती है उस तरफ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, √3x बराबर √2। क्यों? क्योंकि माइनस में उस तरफ जाएगी तो प्लस में। अगर ये कोई संख्या गुणा में होती है उस तरफ जाएगी तो भाग में, तो ये हो जाएगा x बराबर √2/√3। ये रहा x का पहला मान। अब हम निकालना है √3 और x। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं दिख रहा है कि बाहर वाला अंदर वाला दोनों को क्या है, सेम है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, यही आएगा। ठीक है ना दोस्तों, मूल क्या आने वाला, यही आने वाला है। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर न आए, कुछ भी अगर कम हो या कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ताकि फिर अगले अगर कोई क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो कोई गलतियां ऐसे ना हो। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, यदि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, यदि द्विघात समीकरण vx² + ax + c = 0 मूल समान है। किसके? इनके मूल समान है। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। ये आपके अभी तक 2 नंबर के क्वेश्चन, ये सभी भी एक ही नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है। यदि द्विघात समीकरण vx², क्या आप ये पढ़े हो व्यापक रूप से? इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक सही है। आप बताओ इनमें से कौन सा सही होगा? नहीं पता है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला। कौन सा सही होगा, क्यों सही होगा ये भी देख लो। ax² + bx + c = 0 होता है तो मध्यांतर निकालते हैं। मध्यांतर होता है विविक्तर का फॉर्मूला b² - 4ac। यहाँ से जब शुरू होता है तो लास्ट यानी फर्स्ट और लास्ट का हो जाता है। अब यही बी को देखो यहाँ चेंज कर दिया है, एक जगह बचा बी में कौन बचा है? ए, तो a² बनेगा। अरे हमने देखा a² तो यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है। ठीक है भाई, बना तो है, पर 4 फिर क्या होना चाहिए? बी और सी होना चाहिए। तो बी सी इसमें है क्या? इसमें है। ए सी इसमें है, इसलिए क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। समीकरण यानी कि 3√3 x² + 10x + √3 बराबर 0 विविक्तर है। अरे यार, इसमें भी वही निकालना है हम लोग। क्या निकालना है? विविक्तर निकालना है। ठीक है ना दोस्तों। आओ हम लोग कर लेते हैं। चलो, इसमें a का मान डायरेक्टली हम लोग करते हैं। a बराबर दिया गया है 3√3 और b बराबर 10 और c बराबर √3। विविक्तर यानी कि d का फॉर्मूला रख लो b² - 4ac। ठीक है। b² यानी क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर -4। a का मान क्या दिया गया दोस्तों? 3√3। और दोस्तों c का मान क्या है? √3। ये हो जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। √3 कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो क्या आएगा? d बराबर 100 माइनस 12 तिहाई 36। अगर 100 में 36 घटाओ कितना आएगा? 64। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक है ना दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएंगे, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अब दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। द्विघात समीकरण 2x² यानी कि 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति। ठीक है, आओ हम लोग करते हैं हल। दिए हुए बहुपद के व्यापक रूप से ax² + bx + c = 0। दिए हुए बहुपद के व्यापक रूप से ax² + bx + c बराबर 0, तब हो जाएगा a बराबर क्या दिया गया है? समीकरण पहले लिख लेते हैं हम लोग।
समीकरण यहीं लिख लेना चाहिए 2x² - 4x + 3 = 0। तो हो जाएगा a बराबर क्या दिया गया है 2 और b बराबर -4 और c बराबर क्या दिया गया है दोस्तों 3। ठीक, अब अगर हमें विविक्तर के नियम से निकालना है तो निकाल लो। विविक्तर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला इसका हो जाता है d = v² - 4ac। ठीक है ये बच्चों। अब यहाँ पर v का मान यानी वैल्यू दिया गया -4 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना दिया गया है 2 यानी 2, c का मान कितना दिया गया है 3। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर होता है 4 चौ 16 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। आप घटाओ 24 में 16 जाए कितना आ जाएगा -8। और इसमें ये पूछ रहा था कि प्रकृति कैसी होगी, तो माइनस में आ गया, तब ये क्या होगी इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति काल्पनिक होगा, यह होगी। ये क्या आ चुका है माइनस में, इसलिए क्या हो जाएगी प्रकृति क्या हो जाएगी काल्पनिक हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। ये वो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, क्योंकि 2 क्रमागत धनात्मक मतलब 3, मान लो जिस तरीके से हम लोग 2 में क्या जोड़ दिए 1, 3 हो गया, 3 में क्या जोड़ दिए 4, इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखना है माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है। ठीक, अब फिर क्या बोला है पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो x + 1 ये इंटू में है बराबर 306। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ डाल सकते हो आप प्रश्नानुसार। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ हो जाएगा x का गुणा करेंगे तो x² + x का गुणा हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा बराबर 306। इसको इस तरफ लाओ तो हो जाएगा x² + x - 306 बराबर 0। ठीक है ना दोस्तों, यानी अब गुणा करने पर ये क्या बन चुका गुणनखंड, गुणा करने पर 306 आ जाए, गुणा करने पर 306 आ जाए और घटाने पर क्या आ जाए 1, क्यों यहाँ 1 छिपा है। ठीक है ना गुण। अब हम कितने का गुणा करें थे यहाँ पर 18 गुणते अगर हम लोग 17 का करेंगे तो 306 आएगा, और 18 में से अगर हम लोग 17 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, कर लो x प्लस यहाँ करते हैं 18 - 17 x - 306 बराबर 0। ये हमने दोस्तों आप लोग को बताया था कि अगर यहाँ माइनस होता है तो घटाने पे ये वाला बीच वाला आना चाहिए, अगर यहाँ प्लस होता है तो जोड़ने पर। ठीक है, अब करते हैं हम लोग x² + x का गुणा करेंगे 18x - 17x - 306 = 0। अब यहाँ दोस्तों हम लोग 2 का क्या बनाएंगे जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों 2 का हम लोग जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या है x कॉमन है तो क्या हो जाएगा x + 18, यहाँ कॉमन -17 तो x हो जाएगा 17 माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर दोस्तों हम लोग 17 से भाग देंगे तो ये 18 बार में कट जाएगा। कितनी बार में 18 बार में कट जाएगा। 17 का नाम 17 बचा कितना यहाँ पर 13, 17 के गुणा अगर करो यहाँ पर बचा कितना 13, 136 हो जाएगा। तो 13 × 8 136। ठीक है, अब बराबर 0। अब इनको एक जगह ले लो, क्यों जितने बार जो बाहर है और जो बाहर है उनको एक जगह, जो अंदर एक जगह जो बाहर है एक जगह।
अब ले लो इसको बराबर 0, एक बार इसको लेंगे x प्लस 18 बराबर 0, ये उस तरफ जाएगा -18 आएगा, ठीक है। एक मूल ये प्राप्त हुआ, दूसरा हो जाएगा x -17 बराबर 0, ये इस तरफ जाएगा, x बराबर कितना आएगा 17। तो हम लोग कौन सा ऋणात्मक वाला नहीं लेते हैं, कौन सा लेते हैं धनात्मक। अगर यहाँ क्रमांक धनात्मक लेंगे तो एक मेरा मान हो जाएगा यहाँ पर 17 और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा 17 में एक जोड़ो क्या हो जाएगा 18, 17 x की जगह रखोगे 17 1 18। आई होप कि दोस्तों आप लोगों की ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से और ज़बरदस्त मस्त से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तब तक आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दिया गया है राम 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, राम की माँ 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें राम की आयु ज्ञात करनी है। किसकी आयु ज्ञात करनी है? हमें राम की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, आओ हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगर राम की आयु कुछ नहीं है, माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो हम लोग यक्ष अगर मान लेते हैं, कुछ देख ले, यक्ष राम की आयु, ठीक है। अब माँ 26 वर्ष बड़ी, यानी ये किससे बड़ी है? राम से 26 वर्ष बड़ी है। इसी तरीके से यानी यक्ष का उम्र यक्ष होगा, सॉरी राम का उम्र अगर यक्ष होगा तो उनकी माँ का उम्र यक्ष प्लस 26 हो जाएगा, ठीक है। तब माना राम की आयु यक्ष वर्ष, ठीक। तब क्या हो जाएगा? माँ की आयु क्या हो जाएगी? माँ 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। किससे बड़ी है? राम से। तो यक्ष प्लस कितना हो जाएगा? 26। मान लो जब राम पैदा हुआ तब उनकी माँ कितने वर्ष की हो चुकी थी? 26 वर्ष की। कितने वर्ष के? 26 वर्ष की। ठीक है दोस्तों, फिर बोल रहा अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब क्या होता है? बाद में, मतलब बाद में। और पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। जिस तरीके से अभी सन 2000 क्या चल रहा है? 24। अगर मैं पश्चात बोलूँ तो 24 कितना हो जाए? 25 26 27 में कितना हो जाएगा? 3 साल ऐड कर दिया जाए 27। अगर पूर्व कर देता तो हम लोग क्या हो जाता है? 21 में पहुंच जाते हैं हम लोग। 3 साल पाछे जाएंगे तो 21, और 3 साल अगर, हाँ ठीक है, अगर 3 साल अगर आगे जाएंगे कितना पहुंच जाएंगे? 27। ठीक है ना दोस्तों। इसी तरीके से 3 वर्ष पश्चात राम की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 3। फिर माँ की आयु क्या हो जाएगी? माँ की भी आयु में 3 ऐड हो जाएगा। जब 3 साल राम की आयु और ज़्यादा होगी तो माँ की भी तो आयु 3 साल ज़्यादा होगी। 26 थी, यक्ष प्लस 26 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 29। समझ में आया ना बच्चों? ठीक। अब यहाँ जरा तुम लोग ध्यान दो। फिर बोल रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाता है, मतलब इनका गुणनफल डालो प्रश्नानुसार यक्ष प्लस 3 और यक्ष प्लस 29 बराबर 360। ठीक है ना दोस्तों, इतना समझ में आया कि आप लोग को समझ में? ठीक। अब यहाँ इनका गुणा कर लो, ये हो जाएगा यक्ष के गुणा यहाँ करेंगे यक्ष स्क्वायर, यहाँ कर लेंगे 29 यक्ष। इसी तरीके से इनका भी कर लो, ठीक है। यक्ष का गुणा हम लोग कर लिए, यक्ष स्क्वायर आया प्लस यक्ष गुणा 29 में किया 29 यक्ष, 3 के गुणा करो प्लस 3 यक्ष। यहाँ कर लो 3 9 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 6 2 8 बराबर 360। अब यक्ष वाले यक्ष स्क्वायर है तो यक्ष स्क्वायर लिख लो, यक्ष वाले को एक तरफ कर लो,
ये हो जाएगा 29 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32x, ठीक है ना। अब दोनों x को हमने जोड़ लिया, 87 इस तरफ प्लस में इस तरफ भी आएगा तो माइनस हो जाएगा, -360 + 87 = 0, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर ये क्या बनने वाला है दोस्तों, ध्यान से देखना। तो यहाँ ये बन जाएगा, थोड़ा ये कम दिख रहा था हम इसलिए रेड वाला यूज करते हैं, x² + 32x। अब घटा दो इसको, 10 में से 7 जाए कितना आ जाएगा 3, यहाँ बचा 5 उधार यानी 15 में से 8 जाएगा 7, अब यहाँ बचा कितना 200 माइनस बराबर 0। अब ये क्या बन चुका है दोस्तों, गुणनखंड बन चुका है। क्या बन चुका है दोस्तों, एक गुणनखंड बन चुका है, ठीक। अब हम लोग 273 का खंड करते हैं, 273 का खंड करते हैं। तो ये किससे कटने वाला है दोस्तों, 3 से कटने वाला। किससे कटने वाला है, 3 से कटने वाला। 3 से काट के देखो, 3 × 27, 3 × 3। अब ये किससे कटेगा 7 से, 7 × 7 बचा कितना 2, किससे कटेगा 2, 7 × 3 21, 13 × 13। अब ये बोल रहा है गुणा करने पर 273 आ जाए, घटाने 32, 13 × 39, 39 × 7 ये आ जाएगा। और इसमें से अगर हम लोग 39 में से अगर 7 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आओ अभी क्या बन चुका है, गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं, x² प्लस यहाँ हो जाएगा 39 - 7x, फिर क्या हो जाएगा -273 = 0, ठीक। यही हो जाएगा, 32 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 39 - 7, और गुणा करेंगे 273 आ जाएगा। x² 39x ये हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस माइनस गुणा माइनस, गुणा करेंगे 7x -273 बराबर 0। अब 2 का दोस्तों हम लोग क्या बनाएंगे, जोड़ा। कॉमन इसमें क्या दिख रहा है x, तो ये क्या हो जाएगा x + 39 बच जाएगा। यहाँ क्या होगा -7 कॉमन होगा, जब -7 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस ये जाएगा 7 × 21 बचा 6, 7 × 9 = 63 बराबर 0। अब देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना, लिख लो x + 39, बाहर क्या है x और -7 है, x - 7 बराबर 0। हम प्लस वाला ये अगर लेंगे उस तरफ तो ये क्या जाएगा, x + 39 लेंगे बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर क्या आने वाला है -39, इसको नहीं लेंगे। और एक दिया गया है दोस्तों, क्या है दूसरा, x - 7 बराबर 0, उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा x बराबर 7, ठीक। यानी अब तक x का मान यानी x राम की आयु कितना आ गई है 7, और इनकी मम्मी की आयु यानी अगर माँ की आयु देखोगे तो कितना हो जाएगा 26 में 7 जोड़ लो कितना हो जाएगा। हम लोग आओ चेक कर लेते हैं क्या ये मेरा आंसर सही है, यानी 26 में अगर हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33। ये राम की आयु कितना हो चुका है 7, हम लोग 3 वर्ष बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 3 वर्ष अगर बढ़ेंगे तो कितना हो चुका है 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। इसमें भी 3, तब जब इसमें 3 बढ़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर हो जाएगा, अब 36 का गुणा अगर कर लो इसमें तो कितना हो जाएगा 360। क्या इन दोनों का गुणनफल 360 आ रहा है, जी आ रहा है। एग्जामिनर भी ये क्वेश्चन फेल नहीं कर सकता है, हम लोग क्वेश्चन ये भी यहाँ पर क्या कर चुके हैं, आंसर पता कर चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 की ओर, ठीक है। इसमें दिया गया है द्विघात समीकरण, क्या दिया गया है
द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 से यक्स का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? यक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, चलो ठीक है हम लोग करते हैं। दी गई द्विघात समीकरण का मानक रूप द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या द्विघात समीकरण क्या मान लेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना दोस्तों, अब इसमें हम लोग विविक्तर यानी सी धारा 4 का फार्मूला यूज करें। किसका? क्योंकि यक्स का मान पूछ रहा है, हम लोग यक्स का मान तभी निकाल सकते हैं जब सी धारा 4 का फार्मूला इसे यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, क्योंकि इसका खंड भी करेंगे नहीं होगा, क्योंकि यक्स का मान डायरेक्टली पूछा है, तो हम लोग किसका निकालेंगे? सी धारा 4 का फार्मूला होता है, एक होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कर्ली के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये फार्मूले के दोस्तों जो आप लोगों को एकदम आसानी से याद होने चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? आसानी से याद होना चाहिए सब किसी को। ठीक है, अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये सबको याद होना चाहिए ना दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग सबका मान रख लेते हैं। ठीक है, और रखते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी, और यहाँ पर ये भी तो दिया गया है ना, a बराबर क्या दिया गया है? 4, b बराबर क्या दिया गया है? माइनस 4b, क्या दिया गया है? माइनस 4b, c बराबर ठीक है दोस्तों, थोड़ा फोन प्रॉब्लम हो गया था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये दिया गया है दोस्तों, सी का मान दिया गया है, क्या दिया गया है? माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ध्यान देना होगा। रख लो माइनस बी है, बी का मान क्या दिया है? माइनस 4b, माइनस 4b रख लो। क्या रखोगे? माइनस 4 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या रखोगे? बी स्क्वायर का माइनस 4b का स्क्वायर माइनस फिर 4 है तो 4 रख लो। ए का मान क्या दिया गया है दोस्तों? 4 बी का मान क्या दिया गया है दोस्तों? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे के बटे क्या हो जाएगा? 2, ए का मान क्या दिया गया? 4। ठीक है ना, ये माइनस 4 भी है। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ कड़ी में क्या हो जाएगा? यहाँ कड़ी में हो जाएगा 4 चौक 16 बी स्क्वायर माइनस 4 चौक 16। ठीक, ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस इनका गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 16a स्क्वायर, इस माइनस का गुणा यहाँ हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा माइनस 16 का भी अंदर हम लोग गुणा करते हैं। 4 जो 16 का नाम 16a स्क्वायर और प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस गुणा माइनस 16, 4 जो 16b स्क्वायर पूरे बटे 8। ध्यान देना, ये क्या है? 16b स्क्वायर प्लस में 16b स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस 4b प्लस माइनस, ये बाहर आ गया, क्या बाहर आएगा? 4a अपान 8। ठीक, बराबर ले लो, यक्स का मान निकाल लो। किसका निकालें? यक्स का। ये 4 कॉमन ले लो, जब 4 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा माइनस b प्लस माइनस a बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, तो यह थोड़ा क्या आ चुका है? माइनस b प्लस माइनस a
अपान 2। अब यहाँ पर माइनस लेने पर जब माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स का मान तब आएगा माइनस बी, ये माइनस ए अपान 2। माइनस माइनस कॉमन भी कर सकते हो, यक्स बराबर क्या आएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस ए और यहाँ प्लस प्लस बी अपान 2। अब जब प्लस बी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बी लेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी अपान 2। ये रहे आपके ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप लोग इनको कर लो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 की ओर। दिया गया निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों का द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आओ हम लोग ज्ञात करते हैं। इनमें दिया गया है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। समीकरण दिया गया है, हल समीकरण क्या दिया गया है, 9x² + 7x - 2 = 0। क्या दिया गया है, 9x² - 7x + 2। ठीक है ना दोस्तों, अब इसी में से हम लोग देखेंगे द्विघात या फिर समीकरण से तुलना करने पर ax² + bx + c = 0 व्यापक रूप में। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 9, b बराबर क्या हो जाएगा 7, c बराबर -2। ठीक है, अब हमें मूलों का मूल वास्तविक देखना है, यानी तब विविक्तर का फार्मूला लगाना होगा, यानी d होता है विविक्तर का फार्मूला। आप लोग अच्छे से लिखोगे। ठीक है, विविक्तर d का फार्मूला होता है v² - 4ac से d बराबर हम लोग क्या मान लेंगे 0, या फिर अभी इसको हम लोग रहने देते हैं। पहले हम लोग लगाते हैं, मान रखते हैं v² यानी v² का मान क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 7 का स्क्वायर -4। a का मान क्या दिया गया है दोस्तों 9, c का मान क्या दिया गया -2। 7 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 × 9 = 36, 36 × 2 = 72। अब इन सबको जोड़ लो, 9 × 2 = 18, 18 × 4 = 72। इन सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 9 × 2 = 11 का 1 हासिल लगा, 7 × 4 = 11, 1 = 12, कितना हो चुका है 121। अब ये बताओ दोस्त, ये क्या है 0 से कम है ज़्यादा है, 0 से क्या है ये 0। अगर d बराबर हम लोग ले लें 0, क्या ले लें, अगर d बराबर ले लें हम लोग 0, तो 0 का ये d का मान रख दे 0, तो ये बताओ ये 0 से ज़्यादा है कि कम है। 0 से यहाँ क्या दिख रहा है ज़्यादा दिख रहा है, तब यहाँ पर मूल क्या हो जाएंगे वास्तविक हो जाएगा, तब मूल वास्तविक। ठीक है ना दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। अब हमें मूलों का द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, मूलों के द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तब आओ हम लोग उस तरीके से भी ज्ञात कर लेते हैं, है ना। द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से फार्मूला क्या हो जाता है, x बराबर -b प्लस माइनस करने के अंदर v² - 4ac/2। ठीक है,
अभी हम लोगों ने ज्ञात किया हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान डायरेक्ट पूरा कितना ये पूरा इसका मान कितना निकाला 21, इसलिए हम लोग यहाँ ये सब न रखकर बी स्क्वायर 4ac डायरेक्ट मान माइनस बी का मान कितना रखेंगे 7 रख लो, प्लस माइनस है प्लस माइनस लगा लो, यहाँ करने के अंदर क्या लिख लेंगे 121। कैसे? क्योंकि हमने अभी बेस का मान 4ac का ही मान तो निकाला हूँ 121, ठीक है, अपान 2a। ए का मान क्या है दोस्तों? ए का मान यहाँ पर 9 रख लो, ये हो जाएगा -7 प्लस -11, ये क्या हो जाएगा 11 गुणित 11 यानी कि 111, इसका क्या हो जाएगा वर्ग। तो यहाँ 11 गुणित 11 हो जाएगा, तो यहाँ खंड किसका बन जाएगा 11 से रूट क्या हो जाएगा टूट जाएगा, इसमें बाहर क्या आने वाला है 11 आ जाएगा, बटे 9 दूनी 18। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग कर लेते हैं तब तक यहीं पर, फिर यहाँ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ करेंगे एक बार लेंगे प्लस भी लेने पर, ठीक है, ले लो प्लस में, तो -7 हो जाए, -7 प्लस 11 बटे 18। अब 11 में से यहाँ 7 घटाओ कितना आएगा 4 बटे कितना आया 18, काट दो कितना आ जाएगा ये 2 बटे 9, क्या आ गया 2 बटा 9 आ गया। जब हमने लिया प्लस में, अगर माइनस में लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस में लेते हैं, तब क्या आता है, ये हो जाएगा बराबर -7 -11 बटे 18। 11 7 कितना होता है 18 बटे 18, ये माइनस में काट दो, इसको कितना आ गया -1, तब क्या आने वाला है -1। आई होप कि बच्चों ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको 4 से 6 नंबर में आएगा दोस्तों, इसलिए आप इन पर ध्यान जरूर देना और अच्छे बहुत ज़बरदस्त से, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इसमें दिया गया गुणनखंड विधि से हल कीजिए। हमने गुणनखंड विधि से कई सवाल बताया, ये भी दोस्तों आपके लिए दोनों सवाल होमवर्क के लिए। आप इनका आंसर कमेंट में देंगे, अगले दिन मैं अगर देखूंगा आप कमेंट में दे, तो इनका अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो मैं इनको क्या कर दूंगा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।